राज्य सरकार ने एक साल में हवाई यात्राओं पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 228 हवाई उड़ानें भरी गई हैं। हालांकि सरकार के पास अपना कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए ये सभी उड़ानें किराए के विमान से की गई है। इसके लिए सरकार ने 13 अलग अलग कंपनियों से सेवाएं ली है। ये जानकारी विधानसभा में विधायक अमीन कागजी के सवाल के जवाब में सरकार ने दी। राज्य सरकार ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक की गई उड़ानों में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री शामिल है। तो वहीं राइजिंग राजस्थान आयोजन के दौरान अफसरों की यात्राओं और उदयपुर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी विमान किराए पर लिया गया था। सरकार के पास पहले 2 विमान और 1 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन साल 2022 में उनकी नीलामी कर दी गई। उसके बाद से ही सरकार ने कोई नया विमान नहीं खरीदा। बता दें कि एक साल में कुल 66 करोड़ जो है खर्च किए गए हैं। विधानसभा में विधायक अमीन कागजी ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है। ये जवाब में कहा गया कि उनके पास कोई विमान नहीं है। जनवरी 2024 से लेकर 2025 तक 228 उड़ानें भरी गई। राज्य सरकार ने हर यात्रा के दौरान किराए पर ही विमान लिया और एक साल में करीब 66 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बता दें कि राज्य सरकार ने एक साल में हवाई यात्राओं पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बात करें जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक तो करीब 228 उड़ानें भरी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर एसोसिएट एडिटर सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, राज्य सरकार पर विमान को लेकर के अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। अमीन कागजी की तरफ से कहा गया है कि सरकार के पास अपने कोई विमान नहीं है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, ये जो जानकारी सामने आई है, ये विधानसभा में जो विधायक हैं राजधानी जयपुर से अमीन कागजी, तो उन्होंने एक सवाल लगाया था और सरकार से पूछा था कि ये जो सरकार जितने भी विमान और हेलीकॉप्टर यूज करती है, इस पर कितना खर्चा हो रहा है। तो सरकार ने इसका जवाब दिया है कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 228 जो है हवाई उड़ान भरी गई हैं और इसमें करीब 66 करोड़ रुपए जो है इसमें अब तक खर्च हुए हैं एक साल में। और इन हवाई यात्राओं पर जो खर्चे हुए हैं उसका ब्यौरा सरकार ने पूरा जो है उसमें सौंपते हुए कहा है कि इन उड़ानों का उपयोग राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा जो राइजिंग राजस्थान का जो आयोजन हुआ था पिछले साल दिसंबर में, तो उसके दौरान अफसरों की जो यात्राएं हुई और उदयपुर में जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये जो है विमान किराए पर लिए गए थे। मैं आपको बता दूं ऋतु की ये जो विमान है ये इसलिए किराए पर लेने पड़े क्योंकि 2005 में जो ऑगस्टा वेस्टलैंड था उसका हेलीकॉप्टर जो है वो राज्य सरकार ने खरीदा था। करीब 30 करोड़ रुपए में उसकी खरीदी हुई थी और राज्य में उस समय भाजपा सरकार थी। लेकिन ये बात जब सामने आई कि इनके जो विमान थे, खास करके जो हेलीकॉप्टर थे ऑगस्टा वेस्टलैंड के, तो उसके जो हेलीकॉप्टर थे उसमें तकनीकी खराबियां जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रही थी। और खास करके एक बार तो दुर्घटना भी होते होते बची थी जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नवंबर 2011 में चूरू जिले के न्यांगल बड़ी गांव में जो एक महिला सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में हेलीकॉप्टर की जो रोटर ब्लेड की जो पंखड़ी थी वो टूट गई थी और उससे हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में लहराने लगा था। तो ऐसे में पायलट ने हेलीकॉप्टर को चांद कोठी गांव जो है उसके चरागाह में आपात लैंडिंग करवाई थी। उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और उसके बाद जो है ये दुर्घटना के बाद करीब 15 दिन तक ये हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा रहा। और डीजीसीए की जो जांच हुई उसमें
ये सामने आया था कि रोटर ब्लेड टूटने का कारण मेंटेनेंस नहीं होना था। इसके लिए मेंटेनेंस का जिम्मा जो संभालने वाली कोई भी कंपनी जो है वो जिम्मेदार नहीं थी। तो ऐसे में 30 करोड़ रुपए में हेलीकॉप्टर जब खरीदा गया, उसमें इंजन की खराबी हुई, उसमें रोटर ब्लेड की जो पंखड़ी थी वो टूट गई। तो उसके बाद से लगातार जो है ये कोशिश हुई कि दूसरा हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। और जब दूसरे हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 2019 में यानी नवंबर 2019 में जब ग्लोबल टेंडर निकाला गया था, तो उस समय भी ये बात सामने आई कि जो प्रक्रिया है वो केवल अगस्ता वेटलैंड के लिए, तो उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। और उसके बाद जो है चूंकि कोरोना आ गया था तो वो प्रक्रिया जो है बीच में ही अटक गई। और उसके बाद से अब तक जो है न तो कोई विमान राज्य सरकार के पास है और न कोई हेलीकॉप्टर जो है वो सरकार के पास है। तो ऐसे में केवल किराए पर जो है ये मंगवा करके ही काम में लिए जाते हैं। और इसका जो ब्यौरा है वो सरकार ने भी दिया है कि 66 करोड़ रुपए जो है वो अब तक इसमें खर्च हुए हैं। जी देखिए, अब सरकार के पास अपना कोई विशेष विमान भी नहीं है और इस पर अब सवाल भी सामने आ गया, अमीन कागजी की तरफ से सवाल भी किया गया। साथ ही आपने बताया कि कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं, तो अब ऐसे में सरकार क्या कुछ योजना लाने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ भविष्य में कोई विमान खरीदा जाएगा? इस पर क्या कुछ जानकारी आ रही है? इसके लिए जो नागर विमानन विभाग है राज्य सरकार का, वही इसको जो है हैंडल करता है इस पूरे मामले को। तो ऐसे में जो है जल्द उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार जो है, चूंकि सरकार को अपने काम में तेजी लाने के लिए या ये जिस तरह से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो वीवीआईपीज हैं उनके मूवमेंट के लिए ये विमान जो है जरूरी होते हैं। लेकिन सबके पीछे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे पहले भी जो खामी सामने आई थी कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी कि संसाधन को खरीदने से जो है वो काम या समस्या हल नहीं होती है, उसके बाद उसमें उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। तो न सिर्फ उसकी खरीदी होनी है बल्कि उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी किसी कंपनी को देनी होगी, तभी ये जो है पूरी समस्या हल होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।